भगवान शंकर बाबा अगस्त मुनि से राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। और कौन राम कथा? जो भगवान शिव ने स्वयं लिखी है। तो राम कथा की तो महिमा ऐसी है कि भगवान शिव बार बार सुनने के लिए जा रहे हैं। और संग सती जग जननी भवानी, अकेली नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। बोलो जय सिया राम। और आजकल की कथाओं में पतिदेव बोले कि हमें तो टेम है नहीं, तुम्हें समय होए तो चली जाओ, सुने आओ। पर पहले भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए, क्योंकि अकेले पतिदेव कथा सुनने आ जाएं तो आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। और पत्नी देवी सुने तो पति के पास नहीं जाते। ऐसे ही पत्नी की जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उस पे पत्नी का आधा अधिकार होता है। और पत्नी अगर नौकरी करे तो पति का बिल्कुल अधिकार नहीं। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही पुण्य है, पति पुण्य करेगा तो ऑटोमेटिक 50%, क्योंकि अर्धांगिनी, और पत्नी करेगी तो पति के पास नहीं जाएगा। तो बोले पत्नी का कहां जाएगा? बोले पुत्रों के पास, अपने संतान के पास चला जाएगा। तो शंकर जी अगस्त मुनि के पास गए। और अगस्त मुनि ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और महाराज अगस्त मुनि ने भगवान भोले बाबा की पूजा कर दी, कुर्सी डाल दी, स्वागत कर दिया। अब आप लोग कथा सुनने आए और हम आपकी चटाई बिछा दें, आपको पानी देने लगे, तो आप कहेंगे जी महाराज का कथा सुनाएंगे, ये तो हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें चटाई बिछा रहे हैं। पर भगवान शिव का जब स्वागत पूजन अगस्त मुनि ने किया तो शिव जी के मन में ये भाव नहीं आया कि ये मुझे कथा नहीं सुना पाएंगे। पर मां सती जो साथ में थी, उनके मन में आ गया कि ये कैसी कथावाचक हैं, ये तो मेरे पति की सेवा कर रहे हैं, मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसी कथा सुनाएंगे। भाव बदल गया और पूरी कथा में माता सती का मन नहीं लगा। पूरी कथा हो गई और भगवान शिव कई दिन तक वहां रहे, कथा सुनते रहे। फिर कथा सुनते सुनते अगस्त मुनि कहते हैं प्रभु मैंने बहुत कथा सुना दी, अब आप कथा सुनाओ, अब मैं सुनूंगा। अब भोले बाबा ने कथा सुनाई और अगस्त मुनि कथा सुन रहे हैं, एक दूसरे को वो सुना रहे। पहले वो कथा वक्ता थे, ये यजमान बने थे, अब ये कथा वक्ता ही यजमान बने। मैया सती का मन बिल्कुल नहीं लगा और मैया सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि जब तक आप कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा, विश्वास, सम्मान नहीं रखेंगे तब तक आपको कथा समझ में नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम। अब जैसे हम सुना रहे, बोले अपने लक्ष्मीनारायण महाराज यहाँ पे तो रोज मंदिर आओ, है ना, पर यहाँ ये मत सोचना, ये सोचकर मत सुनना, ये सुनना कि कोई बाहर के पंडित जी आए हैं जिनको हम जानते ही नहीं। बोलो जय सिया राम। तो कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने ये सोचा कि अपने ही महाराज ये रोज मिलते हैं तो फिर उतना भाव नहीं बनता। तो अभी 7 दिन के लिए हमें भूल जाओ कि हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, कहीं के पंडित जी आए हैं। बोलो जय सिया राम। क्यों? इसका प्रमाण है माता सती का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुनी। और महाराज बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा ने सुनी, प्रणाम किया और विदा लिए भोले बाबा ने। तो गोस्वामी जी ने इसमें लिख दिया, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग शिव दक्ष कुमारी। मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा था पहली चौपाई में? ये चौपाई अपन क्यों गाते बार बार? पहली बार जब गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा तो क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
लेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान जा रहे थे तो लिखा संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता भवानी। और जब लौट कर आई कथा सुन के, कथा में मन नहीं लगा तो कलम बदल दी गोस्वामी जी ने। क्या लिख दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जग जननी का पद हटा दिया और दक्ष कुमारी नाम जोड़ दिया और लौट करके आई। और शंकर जी जब गए थे तो क्या था नाम? शंभु। लौट कर आए तो पद मिल गया, क्या? त्रिपुरारी। इसलिए जब कथा में जाओ, मंदिर जाओ तो अपने अभिमान को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि लौट कर आओगे तो भगवान कुछ ना कुछ पद आपको दे देंगे। रास्ते में भगवान भोले बाबा चले जा रहे हैं माता सती के साथ, और चलते चलते मन में विचार आ गया कि ये तो त्रेता युग चल रहा है, जिन प्रभु की कथा हम सुनकर आए हैं उनकी लीला चल रही है। भगवान की कृपा हो तो मुझे उनके दर्शन हो जाए। तो चलते चलते क्या देखा भोले बाबा ने कि उस समय भगवान वनवास में थे। जिनकी कथा सुनकर आए हैं वो प्रभु लीला कर रहे हैं पृथ्वी पे। वनवास भगवान को है, रावण मैया का हरण करके ले गया है और भगवान माँ जानकी की खोज कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और जब भगवान भोले बाबा ने देखा तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। और भगवान शिव ने दूर से प्रणाम कर लिया, जय हो पार ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान। अब मैया सती ने देखा तो कहते हैं प्रभु ये कौन है?